हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ अपेक्षा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे थॉर्नडाइक की लर्निंग थियोरी को, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, ट्रायल एंड एरर थियोरी जिसको कहा जाता है। ये लर्निंग का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था मीनिंग एंड नेचर ऑफ लर्निंग, डेफिनेशंस ऑफ लर्निंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मेरा इंट्रो है। थॉर्नडाइक की लर्निंग थियरी समझने से पहले हम थोड़ा सा थॉर्नडाइक को समझ लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं थॉर्नडाइक के बारे में। एडवर्ड ली थॉर्नडाइक इनका पूरा नाम था। ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। इनका जन्म अमेरिका में हुआ था। एग्जाम में कभी कभी सिटी पूछ लेता है तो अमेरिका का ही एक सिटी है विलियम्सबर्ग, वहाँ इनका जन्म हुआ था। इन्हें फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी कहा जाता है। शैक्षिक मनोविज्ञान के जनक इनको कहा जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है हु इज द फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, शैक्षिक मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो आपका आंसर होना चाहिए थॉर्नडाइक। ये एक व्यवहारवादी थे, एक बिहेवियरिस्ट थे। अब व्यवहारवाद क्या होता है, बिहेवियरिज्म क्या होता है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। इनकी कुछ बुक्स हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं। इनमें से कभी कभी एग्जाम में एक बुक पूछ ली जाती है जिसमें इम्पॉर्टेंट है एनिमल इंटेलिजेंस, एजुकेशनल साइकोलॉजी, द साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग, और एक बुक जो इम्पॉर्टेंट है वो है फंडामेंटल्स ऑफ लर्निंग। इन बुक्स को आप नोट कर लीजिए, इनमें से कभी कभी पूछ ली जाती है। थॉर्नडाइक की अगर हम बात करें तो थॉर्नडाइक एक बिहेवियरिस्ट थे, एक व्यवहारवादी थे। थॉर्नडाइक के अलावा जेवी वॉटसन, बीएफ स्किनर, पैवलॉव, हल, ये सभी बिहेवियरिस्ट थे। ये व्यवहारवाद को मानते थे, बिहेवियरिज्म को समझते हैं। व्यवहारवाद क्या होता है, जेवी वॉटसन को फादर ऑफ बिहेवियरिज्म कहा जाता है। व्यवहारवाद का जनक जेवी वॉटसन को कहा जाता है। जितने भी व्यवहारवादी हुए हैं, जितने भी बिहेवियरिस्ट हैं, ये सभी व्यवहार को बहुत इंपॉर्टेंस देते थे। इनके लिए व्यवहार ही सब कुछ है, व्यवहार को ये सबसे ऊपर रखते थे। ये जीन्स, हेरिडिटी, आनुवंशिकता को ज़्यादा इंपॉर्टेंस इन्होंने नहीं दी है। इनका मानना था कि हम नर्चर के थ्रू मोल्ड कर देंगे आपके व्यवहार को और आपको कुछ भी बना सकते हैं। एक स्टेटमेंट है जेवी वॉटसन का, इन्होंने कहा था, ये एग्जाम में भी ये पूछा जाता है, इन्होंने कहा था कि मुझे एक बच्चा लाकर दीजिए और मैं उसे जो चाहूँ बना सकता हूँ। ये स्टेटमेंट पूछा जाता है एग्जाम में। तो इनके लिए व्यवहार ही सब कुछ होता था और ये मानते थे कि व्यवहार को बदला जा सकता है। ये आदत डालने पर बहुत विश्वास करते थे, बहुत जोर देते थे कि आप आदत डलवाइए। अब बहुत सारे बिहेवियरिस्ट हुए हैं, उन्होंने अलग अलग थियोरी दी है, अपने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, उसके थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है कि किस तरह से व्यवहार को हम बदल सकते हैं। तो बहुत सारे बिहेवियरिस्ट ने मल्टीपल एक्सपेरिमेंट किए हैं। हम बात करेंगे जो जो फेमस हैं, जो एक्सपेरिमेंट फेमस है हम उन्हीं की बात करेंगे और जो एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं थॉर्नडाइक की। तो थॉर्नडाइक ने अपना एक्सपेरिमेंट किया था बिल्ली पर। वैसे इन्होंने और भी एक्सपेरिमेंट किए हैं लेकिन जो फेमस है हम उसी की बात करेंगे। एक एक्सपेरिमेंट इनका चूहों पर भी रहा है, एक फंडुलस फिश पे भी रहा है, तो वो ज़्यादा फेमस नहीं है। यहाँ थॉर्नडाइक की बिल्ली फेमस है तो हम इसको डिस्कस करेंगे। थॉर्नडाइक की जो लर्निंग थियरी है इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसके और भी बहुत सारे नाम हैं। प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत, ट्रायल एंड एरर थियरी, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, स्टिमुलस रेस्पॉन्स थियरी, आबंध सिद्धांत, बॉन्ड थियरी, संबंधवाद का सिद्धांत, कनेक्शनिज्म थियरी, हर्ष दुख सिद्धांत, प्लेजर पेन थियरी और एसआर थियरी। ये सभी नाम थॉर्नडाइक की लर्निंग थियरी के हैं। इतने सारे नाम देखकर कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है। आगे जब हम एक्सपेरिमेंट समझेंगे उसी के साथ ये सारे नाम आपको लर्न हो जाएंगे। एसआर थियरी देखिए, जो एसआर थियरी यहाँ लिखा है इसमें एस से है स्टिमुलस, तो स्टिमुलस का एस लिया गया है जिसको हिंदी में उद्दीपक कहते हैं, और आर जो लिया गया है वो रेस्पॉन्स से लिया गया है जिसे अनुक्रिया या प्रतिक्रिया बोला जाता है। तो जो उद्दीपक है, जो स्टिमुलस है, वो एक लक्ष्य होता है और जो अनुक्रिया है, जो रेस्पॉन्स है, वो उद्दीपक को, स्टिमुलस को प्राप्त करने के लिए की गई क्रिया होती है। सिंपल वे में अगर हम समझें तो हम कह सकते हैं कि जो स्टिमुलस है वो एक प्रकार का लालच है जो बाध्य करता है किसी रेस्पॉन्स के लिए, कोई अनुक्रिया करने के लिए।
तो स्टिमुलस से एस लिया है और रेस्पॉन्स से आर लिया है, तो यहाँ पर एस आर थियरी बन गई। थॉर्नडाइक का ट्रायल एंड एरर एक्सपेरिमेंट समझते हैं। जो थॉर्नडाइक का एक्सपेरिमेंट था वो एक भूखी बिल्ली पर था। इन्होंने इस बिल्ली को एक पिंजरे में बंद कर दिया और इस पिंजरे के सामने इन्होंने एक प्लेट में फिश को रख दिया। इस पिंजरे को पजल बॉक्स कहा जाता है, ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। जो पिंजरा था इसका अरेंजमेंट कुछ ऐसा किया गया, इसमें एक लीवर लगाया गया। लीवर के प्रेस होने के बाद ही पिंजरे का गेट खुल सकता था। अब जो फिश रखी हुई है बाहर, क्योंकि बिल्ली भूखी है, जो फिश है वो उसके लिए एक स्टिमुलस का काम कर रही है, एक उद्दीपक का काम कर रही है, वो बाध्य कर रही है बिल्ली को रेस्पॉन्स कराने के लिए। बिल्ली ने मछली को देखा, मछली को देखकर वो पिंजरे से बाहर आने की कोशिश कर रही है। उसने कोशिश की, उसने ट्राई किया, इधर उधर हाथ पैर मारे, उछल कूद की, कभी अपने पंजों से दरवाजे को खोलने की कोशिश की। अब कोइंसिडेंटली उसका पैर लीवर पर पड़ गया। लीवर प्रेस होने के बाद पिंजरे का गेट खुल गया, बिल्ली बाहर आई, उसने फिश को खाया और अपनी भूख को शांत किया। ये जो एक्सपेरिमेंट था ये बिल्ली पर थॉर्नडाइक ने बहुत बार किया, कई बार ये ट्राई किया। हर बार दरवाज़ा खोलने में जो नंबर ऑफ एरर्स थे, त्रुटियों की संख्या थी, वो कम होती चली गई और लास्ट में एक ऐसी स्टेज आई जब बिल्ली बिना कोई त्रुटि किए फर्स्ट टाइम में ही बिना कोई एरर के वो दरवाज़ा खोलने में सफल हो गई। तो यहाँ पर क्या हुआ, उत्तेजक और प्रतिक्रिया में संबंध स्थापित हो गया, स्टिमुलस और रेस्पॉन्स के बीच में एक कनेक्शन बन गया। थॉर्नडाइक ने जो पूरा अपना एक्सपेरिमेंट बताया है इसमें कुछ स्टेजेस भी दी हैं, जो लर्निंग की स्टेजेस हैं उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। थॉर्नडाइक ने अपने एक्सपेरिमेंट में जो स्टेजेस दी हैं लर्निंग की वो 7 स्टेज हैं, इनको डिस्कस कर लेते हैं। ड्राइव, गोल, ब्लॉक, रैंडम मूवमेंट, चांस सक्सेस, सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर मूवमेंट और लास्ट है फिक्सेशन। इन सभी स्टेजेस को समझते हैं। देखिए, जो फर्स्ट है ड्राइव, मतलब चालक। बिल्ली कैसी थी, भूखी, तो जो भूख है वो हमारा ड्राइव हो गया। लक्ष्य क्या है, गोल क्या है, जो पिंजरे के बाहर फिश रखी हुई है वो हमारा गोल हो गया, वो जो स्टिमुलस का काम कर रही थी फिश, ठीक है। ब्लॉक क्या हुआ, बंद पिंजरा, क्योंकि पिंजरा बंद है और बंद पिंजरे की वजह से ही बिल्ली बाहर नहीं आ पा रही है। नेक्स्ट है रैंडम मूवमेंट। रैंडम मूवमेंट में क्या आता है, जो बिल्ली इधर उधर उछल कूद कर रही थी, बाहर आने की कोशिश कर रही थी, हाथ पैर मार रही थी, ये हो गया रैंडम मूवमेंट। नेक्स्ट है चांस सक्सेस। चांस सक्सेस में क्या आता है, लीवर पर पैर पड़ना, कोइंसिडेंटली उसके पैर से लीवर प्रेस हो गया और दरवाजा खुल गया। सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर मूवमेंट, सही अनुक्रिया का चयन क्या है, लीवर को प्रेस करना। लीवर प्रेस होने के बाद ही तो पिंजरे का गेट खुल सकता था और उसको फिश वो मिल गई। लास्ट है फिक्सेशन। अब जो बिल्ली थी उसने ये इतनी बार ट्राई किया, बाहर आने की इतनी बार कोशिश की उसने, तो हर एक ट्रायल में नंबर ऑफ एरर्स कम होते चले गए, तो ये चीज उसके व्यवहार में फिक्स हो गई, उसने सीख लिया। फिक्सेशन में क्या हुआ, फिक्सेशन में पहली बार में ही लीवर प्रेस करके दरवाजा खोलना बिल्ली सीख गई। अब हम यहाँ ये समझते हैं कि जो थॉर्नडाइक की थियरी के अलग अलग नाम हैं, अलग अलग नामों से इनको जाना जाता है, तो ये नाम कहाँ से पड़े। देखिए, जब भी कोई रेस्पॉन्स होता है, कोई अनुक्रिया होती है, उसके पीछे कोई ना कोई स्टिमुलस होता है, क्योंकि स्टिमुलस ही बाध्य करता है अनुक्रिया कराने के लिए। अनुक्रिया के लिए उद्दीपन का होना बहुत जरूरी है। तो जो स्टिमुलस है, एक स्टिमुलस का एक रेस्पॉन्स के प्रति क्या बन जाता है, एक बॉन्ड बन जाता है। मतलब वो प्रोसेस इतनी होती है, इतनी स्ट्रांग हो जाती है, एक बॉन्ड उनके बीच में बन जाता है। स्टिमुलस और रेस्पॉन्स, उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच में एक संबंध बन जाता है। तो इस संबंध को क्या कहा गया, उद्दीपन अनुक्रिया कहा गया। ठीक है, तो यहाँ से थियोरी निकल के आई, उद्दीपक अनुक्रिया, स्टिमुलस रेस्पॉन्स थियोरी। अब एसआर थियोरी क्या है, एस से हो गया स्टिमुलस, स्टिमुलस का एस ले लिया, रेस्पॉन्स का आर ले लिया, तो यहाँ से आया एसआर थियोरी। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आते हैं ट्रायल एंड एरर। क्यों कहते हैं ट्रायल एंड एरर, इसलिए कहते हैं, देखिए हम जो भी काम करते हैं किसी भी लक्ष्य तक पहुँचने के लिए, जो व्यक्ति होता है या किसी जो भी प्राणी है
वो काफ़ी ट्राई करता है, बहुत प्रयत्न करता है और उस ट्राई में वो बार बार गलतियां भी करता है और उसमें टाइम भी बहुत लगता है। तो बार बार प्रयास करने पर जब लास्ट में एक ऐसी सिचुएशन आती है, एक टाइम ऐसा आता है कि जो नंबर ऑफ एरर्स हैं वो कम होते चले जाते हैं, त्रुटियों की संख्या बहुत कम होती चली जाती है और लास्ट में वो अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है और जो लक्ष्य है वो बहुत ही कम टाइम में हम उसको प्राप्त कर लेते हैं। तो यहाँ से बना ट्रायल एंड एरर थियरी, मतलब हम जितना भी ट्राई करेंगे, बार बार ट्राई करने पर नंबर ऑफ एरर्स हर बार में कम होते चले जाएंगे। देखिए थॉर्नडाइक ने बताया था जो लर्निंग है, अधिगम है, वो स्टिमुलस और रेस्पॉन्स के बीच जो कनेक्शन है उसका ही रिजल्ट है। आई थिंक आपको ये सब समझ आ गया होगा। ये अभी हमने इसमें यही डिस्कस किया, एक्सपेरिमेंट किया है, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा था। थॉर्नडाइक ने अपने एक्सपेरिमेंट से कुछ नियम दिए हैं, सीखने के नियम दिए हैं। कुछ प्राइमरी लॉज हैं, सेकेंडरी लॉज हैं, 3 प्राइमरी मुख्य नियम और 5 सेकेंडरी लॉज हैं। उनको हम आगे डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें डिस्कस करेंगे थॉर्नडाइक के प्राइमरी एंड सेकेंडरी लॉज और इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको हम कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच।